मेरा नाम डॉक्टर कपिल अग्रवाल है। मैं पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट के तरीके से काम करता हूँ और मैं यहाँ पे लगभग 7 से 8 साल से कार्यशील हूँ। मिर्गी एक ब्रेन से उठने वाली बीमारी है। मिर्गी में हम अक्सर देखते हैं, जो आम भाषा में हम जिनको करेड़े बोलते हैं या फिट्स की प्रॉब्लम बोलते हैं, और इसको मेडिकल भाषा में सीजर या एपिलेप्सी का भी नाम दिया जाता है। ये माना जाता है कि मिर्गी ब्रेन के एबनॉर्मल नर्व सेल्स के कारण से प्रॉब्लम शुरू होती है। इसमें ब्रेन में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें एबनॉर्मल फायरिंग शुरू हो जाती है और जिसके कारण से पेशेंट को बेहोशी आती है। मिर्गी में बेहोशी के साथ साथ और भी कई लक्षण होते हैं, जैसे कि शरीर में अकड़ापन आना, शरीर में झटके आना, अचानक से बेहोश होना, आंखें ऊपर चढ़ जाना, मुंह से झाग आना, कई बार पेशाब का कपड़ों में निकल जाना। ऐसा जनरली देखा जाता है कि 3 से 5 मिनट तक होता है और उसके बाद पेशेंट को धीरे धीरे करके आधा 1-2 घंटे के ऊपर होश आता है और कई बार होश आने के बाद मरीज़ कंफ्यूज होता है, वायलेंट हो जाता है, उसको सिर में दर्द होता है, बॉडी में दर्द होता है। ये जनरली एक एपिसोडिक प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ देर के लिए होने के बाद मरीज़ नॉर्मल हो जाता है। मिर्गी किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, बर्थ से लेके ओल्ड एज तक ये किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है। हर एज ग्रुप में देखा जाता है कि इसके अलग अलग कारण होते हैं। बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि पैदाइश के बाद ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी, किसी तरीके का दिमागी इन्फेक्शन, ग्लूकोज की कमी या सॉल्ट्स की इम्बैलेंस से ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक देखी जाती है। उसके बाद इसके कारण विभिन्न हो जाते हैं। चोट लगने की वजह से, ब्रेन में ब्लॉकेज होने के कारण से, ब्रेन में सिस्ट बनना, ट्यूमर बनना, इन्फेक्शन होना, ये सभी कई ऐसे कारण हैं जो कि मिर्गी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हिंदुस्तान में देखा जाता है कि मिर्गी अक्सर एक बहुत कॉमन कारण है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, जिसमें कि ब्रेन में पेट का एक इन्फेक्शन जाने की वजह से एक सिस्ट की फॉर्मेशन होती है जो ब्रेन को इरिटेट करता है, जिसके कारण से दौरे पड़ते हैं। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस भारत में माना गया है कि लगभग 40% मिर्गी के केसेस न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के कारण होते हैं। ये एक आम बीमारी है हिंदुस्तान में। इसका कारण अक्सर खाने के जरिए से पहुंची गई शरीर में इम्प्योरिटीज़, गंदगी के कारण से पेट में कीड़े होना और उसके कारण से इन कीड़ों के जो एग्स या सिस्ट होते हैं वो पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाते हैं और ब्रेन में जब ये जाते हैं तो ये मिर्गी की प्रॉब्लम करते हैं। मिर्गी के दौरों के लक्षण काफ़ी विभिन्न हो सकते हैं। कुछ मिर्गी ऐसी होती हैं जिसमें कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। कुछ मिर्गी ऐसी भी होती हैं कि पेशेंट पूरी तरीके से अनकॉन्शियस नहीं होता, यानी कि बेहोश नहीं होता। कई बार बैठे बैठे उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाएंगे, वो अपनी दुनिया में चला जाएगा। हो सकता है कि आप उसको जगाएं, बुलाएं तो वो कोई जवाब ना दे, उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाएं और कई बार वो मुंह से या हाथ से अब नॉर्मल मूवमेंट्स कर सकता है, मुंह से च्यूइंग मूवमेंट्स कर सकता है, विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाल सकता है, हाथ पैर चला सकता है। बट एक इम्पॉर्टेंट बात है, जनरली इस चीज़ के बारे में मरीज को खुद को कोई जानकारी नहीं होती कि वो ऐसा कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर ये भी एक मिर्गी का लक्षण हो सकता है। मिर्गी के कुछ वार्निंग साइंस भी हो सकते हैं। उससे पहले अक्सर देखा जाता है कि मिर्गी के मरीज में एक ही तरीके के वार्निंग साइंस हर बार उसको मिर्गी के दौरे आने से पहले होंगे, जैसे कि पेट में गुड़गुड़ का एहसास, ऐसा लगना कि जैसे कि कोई सेंसेशन पेट से लेकर ऊपर दिल की तरफ उठ रही है, घबराहट होना, अपने वातावरण को ऐसा महसूस होना कि यह अनजान हो गया है, या किसी तरीके की कुछ आवाज़ें कान में आना, या कुछ आंखों से कुछ तिरंगे बिरंगे चीज़ें दिखाई देना। इस तरीके के लक्षण काफ़ी कॉमनली पाए जा सकते हैं कुछ प्रकार की मिर्गियों में। मिर्गी जनरली इंसान के दिनचर्या को अफेक्ट नहीं करती। मिर्गी का जब दौरा आता है तो कुछ घंटे या हो सकता है 1 आध दिन तक मरीज परेशान रहे, बट उसके बाद जब मिर्गी जिस वक्त नहीं है उस वक्त पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। सामने वाला देखने से कोई उसको शायद नहीं बता सकता कि इसको मिर्गी की बीमारी भी होगी। सामान्य जीवन पे अक्सर फर्क नहीं पड़ता,
बस इतना होता है कि कुछ प्रिकॉशंस की वजह से पेशेंट कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, जैसे कि ड्राइविंग के लिए मना किया जाता है, स्विमिंग के लिए मना किया जाता है, बट उसके आम तौर पे उसका जो जीवन होता है वो रोज़मर्रा में आराम से चलता रहता है, बशर्ते कि वो समय पे दवाई खाए और बताए हुए प्रिकॉशंस का नियम पालन करे। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसको कि अगर समय पे जांच और प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो काफ़ी हद तक पेशेंट को नॉर्मलसी में लाया जा सकता है। लगभग 70 से 80% केसेस ऐसे होते हैं जिनको कि 1 या 2 दवाई चलने से पेशेंट के दौरे कंट्रोल में आ जाते हैं। कुछ ही 10 से 20% केस मिर्गी के कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिनमें कि दिन में कई बार दौरे पड़ते हैं। उन केसेस में फिर और भी कुछ इलाज की पद्धतियां हैं, जैसे कि ब्रेन सर्जरीज, एपिलेप्सी सर्जरीज, ये सब की जाती हैं। इनसे भी कुछ हद तक मरीज को फायदा पहुंचाया जा सकता है। मरीज कभी भी समाज का नज़रिया मिर्गी के प्रति बदलना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में इसको एक अच्छी निगाह से इस बीमारी को नहीं समझा जाता। जिन लोगों को ये बीमारी है उनको समाज से बाहर रखने की भी कोशिश की जाती है। ये समझा जाता है कि कोई दैत्य या कोई राक्षस, उस भूत या भूत का समा जाना बॉडी में हो गया है जिसके कारण से मिर्गी हो रही है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एक जेन्युइन मेडिकल प्रॉब्लम है जिसका कि ब्रेन में एक कारण होता है। इसके प्रॉपर निदान से इसका इलाज किया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं को जब ये बीमारी होती है तो ऐसा कोई चांस नहीं होता कि उनके बच्चों को ये बीमारी ज़रूर होगी। प्रॉपर प्रिकॉशन से, प्रॉपर इलाज से सब कुछ जीवन सामान्य रूप से चल सकता है। इसलिए मिर्गी को एक, जैसे कि हाई बीपी या शुगर की बीमारियां हैं जिसमें हमेशा दवाई खानी पड़ती हैं, उसी तरीके से ये भी एक बीमारी ऐसी है कि जिसमें कि अगर हम नियमित रूप से दवाई का सेवन करें तो ये प्रॉब्लम का बिल्कुल कंट्रोल की जा सकती है। धन्यवाद।